अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मजेदार आलू की टिक्की एक नई रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही झटपट बन जाएगी। इसलिए आपने वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पर ले लिए 3 अदद आलू, जिनका मैंने छिलका उतार कर रिमूव कर दिया था। इनको अच्छे से आपने पानी से धो लेना है। अब हम इनको काट लेंगे। तो यहाँ पर हम आलूओं की कटिंग कर लेंगे। आलू को हमने रफली सा काट लेना है। इस तरीके से हम आलूओं की कटिंग करते जाएंगे, इस तरह से। आलूओं को आपने इसी तरीके से रफली से काटते जाना है। और आज की जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही यूनिक होने वाली है, इसलिए जो मेरा चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। इस तरीके से आलूओं को रफली देख सकते हैं आपकी मैं काट रही हूँ। इस तरह से आपको जैसे भी आपसे जल्दी कर दें उस तरह से आपने आलूओं को काट लेना है। और सारे आलूओं को जो है ना आपने अच्छे से इनकी कटिंग करके अच्छे से पानी से धोकर इनकी सारी मिट्टी को रिमूव कर देना है। क्योंकि अक्सर जब हम आलूओं को अच्छे से साफ नहीं करते तो मुंह में ना रेत और मिट्टी आती है, उससे हमारे जो कबाब है ना वो सारे खराब हो जाएंगे। इसलिए आपने इनको अच्छे से वॉश कर लेना है। चलिए, जब हम इनको किसी भी ग्राइंडर में डालकर या चॉपर में डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सारे आलूओं को चॉपर में डालकर चॉप कर उनके सारे पानी को मैंने रिमूव कर दिया। किसी भी मलबल कपड़े में आपने आलू को डालकर उनके सारे पानी को अच्छे से रिमूव कर लेना। पानी को आप जितने अच्छे से रिमूव करेंगे ना, आपके जो कबाब है ना उतने अच्छे बनेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे एक प्याज। एक लार्ज साइज का प्याज लेकर उसको मैंने चॉप कर लिया था, उसका सारा पानी रिमूव कर दिया था। देख सकते हैं कि प्याज बिल्कुल ड्राई है। यहाँ पर ये भी इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो धनिया है ना उसको बारीक चॉप कर लिया था वो डाल देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पुदीना भी शामिल कर दूंगी। इस तरह से बारीक कटा हुआ पुदीना डाल देंगे। 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची लेकर उनको बारीक चॉप कर लिया था, ये भी सारी इसमें ऐड कर देंगे। इनसे जो फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैं यहाँ पर नमक ले लिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ खुश धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून ही जीरा, साबुत जीरा ऐड कर रही हूँ। आपको अगर साबुत जीरा पसंद नहीं है तो उसकी जगह पे आप इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। सारे स्पाइसेस इसमें ऐड कर देंगे। तो बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 4 चम्मच मैदा। अगर आप इसमें मैदा इस्तेमाल नहीं डालना नहीं चाहते ना तो इसकी जगह पे आप इसमें बेसन भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पे जो चावल का आटा होता है ना वो भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 अदद अंडा। इससे जो बाइंडिंग काफी अच्छी होगी, कबाब है जो वो टूटेंगे नहीं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। तो यहाँ पर आपने जो मिक्सिंग है ना अच्छे से करनी है, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसको मिक्सिंग करेंगे ना इसकी बाइंडिंग भी उतनी अच्छी होगी, कबाब भी उतने ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर आपने मिक्सिंग बहुत ही अच्छे से इसकी करनी है। और साथ ही इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मैंने आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपने इसको बाइंड करते जाना है, मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पर आप इसको मिक्स करेंगे ना तो साथ ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो रही है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैं थोड़े से इस तरह से हाथ में ले लूंगी तो यहाँ पर ये देखें इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छे से हो रही है और कितने अच्छे से इसके कबाब बनना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आपकी बाइंडिंग इस तरह से नहीं होगी ना तो आप इसमें मजीद थोड़ा सा मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हैं, तो आपकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी और कबाब टूटेंगे भी नहीं। चलिए, यहाँ पर सारी मिक्सिंग हो गई है। अब हम इसके कबाब बना लेंगे। इस तरीके से आपने इनको दबाते हुए इनके कबाब बना लेने हैं। कबाब आपने बहुत बड़े साइज के भी नहीं बनाने, बहुत छोटे साइज के भी नहीं बनाने, दरमियाने साइज के हम इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए एक कबाब बनकर तैयार हो गया। साथ साथ हम इसको साइड पे रखते जाएंगे और नेक्स्ट कबाब बना लेंगे। इसी तरीके से दरमियाने से साइज का कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर दूसरा कबाब बनकर तैयार हो गया। इस तरह से मैं सारे कबाब बना लूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया जिसमें हम आधा कप तेल का डाल देंगे। तरीके से पैन यहाँ पर मेरा गर्म था और साथ ही हम इसमें कबाब को ऐड करते जाएंगे। चूल्हा यहाँ पर मैंने मीडियम टू लो रखा हुआ है। इस तरीके से मैं इसमें सारे कबाब ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कबाब डालते हुए बिल्कुल भी नहीं टूटे, इसलिए आपने कबाब को डालते हुए बस थोड़ी सी एहतियात से डालना है। और अब आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पका लेना ताकि जो आलू है ना वो अच्छे से अंदर तक पक जाए। तो यहाँ पर कबाब को पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इनकी साइड्स को आराम से चेंज कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। इस तरह से मैं सारे जो कबाब है उनकी साइड्स को चेंज कर दूंगी। अगर आप इसको दाल के साथ ही कोशिश करेंगे ना इनकी साइड को चेंज कर देंगी तो जो कबाब है ना वो सारे टूट जाएंगे। अब इनको 2 से 3 मिनट के लिए इस साइड से भी पका लेंगे। तो यहाँ पर कबाब को पकते हुए 3 मिनट हो गए, इनकी साइड्स को
दोबारा से चेंज कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ गया कबाब के ऊपर। इतना सारी कलर हम इसके ऊपर दूसरी साइड पर भी ले आएंगे ताकि इनका जो कलर है ना वो अच्छे से आ जाए। यहाँ पर आपने इनको जलाना नहीं है, सिर्फ इसके ऊपर लाइट ब्राउन सा गोल्डन सा कलर लेकर आना है। तो इसी तरह से हम इसको इस साइड से भी पका लेंगे। इन कबाब को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही झटपट ये बन जाते हैं। ना हमने यहाँ पर आलूओं को बॉयल किया है, बस फटाफट से हमने इनको चॉपर में डालकर चॉप किया और मज़ेदार से कबाबों को हमने यहाँ पर रेडी कर लिया। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब भी बहुत अच्छे बने तो इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और पूरी वीडियो को आपने अच्छे से फॉलो करना है ताकि आपके जो कबाब है ना वो भी बिल्कुल ऐसे बाजार जैसे बने। तो ये देखें दूसरी साइड पर भी कितना अच्छा सा कलर आ गया। इस स्टेज पर हम इनको निकालेंगे। आपने इनको डायरेक्ट प्लेट में नहीं निकालना, इसका जो ऑयल है ना छलनी में किसी में डालकर ना अच्छे से आपने इसके एक्स्ट्रा ऑयल को निकाल देना। इससे क्या होगा कि जो आपके कबाब है ना वो ऑयली ऑयली नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो कबाब थे ना उनको निकाल दिया। एक दफ़ा छलनी को अच्छे से इस तरह से हिला देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा निकल जाए। तो इस तरह से आपने इनको 2 मिनट इसी तरह से पड़े रहने देना। उसके बाद आपने इनको किसी भी प्लेट में डालकर सर्व कर लेना। चलिए अब हम बाकी कबाब भी हैं जो उनको फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब हैं जो दोबारा से ऑयल में ऐड कर दिए हैं और स्टेप बाय स्टेप आपने सारी जो हमने पहले मैंने आपको यहाँ पर टिप्स बताई थी ना उन्हीं को आपने फॉलो करना है। इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अच्छे से पहले एक साइड से इनको कुक होने देना। आप देख सकते हैं कि साइड पे बबल्स आ रहे हैं और जो हिस्सा ना व्हाइट होना स्टार्ट हो गया। जब ये हिस्सा अच्छे से व्हाइट हो जाए और उसके ऊपर लाइट ब्राउन सा कलर आना स्टार्ट हो जाए ना फिर ही आपने इनकी साइड को चेंज करना है। अगर पहले चेंज करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इसलिए आपने इस चीज़ की एहतियात को तो ज़रूर करना है। तो यहाँ पर मैंने सारे कबाब्स को फ्राई कर लिया और देखिए इनके ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। और साथ ही मैंने इनको छलनी में ऐड कर दिया ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है ना वो सारा निकल जाए। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे कबाब्स को प्लेट में ऐड करती जाऊंगी तरीके से। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कबाब के ऊपर कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है और माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं। अभी मैं आपको इनको सर्व करने के बाद बताती हूँ। एक कबाब पकड़ कर आपको मैं दिखा देती हूँ यहाँ पर कि कितना क्रिस्पी है। तो यहाँ पर ये देखें जो हमारे कबाब है वो कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ कि अंदर से कितना सॉफ्ट है और जूसी है। ये देखें अंदर से ये कबाब बिल्कुल सॉफ्ट है और ये कबाब देखने के बाद आपको कोई भी नहीं कह सकता कि आलू के कबाब है। और इनका टेस्ट भी बिल्कुल जैसे चपली कबाब होते हैं ना उसकी तरह का इसका टेस्ट आएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि जो आपके कबाब हैं वो कैसे बने। और साथ ही इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार और यूनिक सी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोबारा मिलेंगे एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।